हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद साथियों आपको 3 बजे क्लास प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद रात को 8:30 बजे आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो इन सारी क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग कवर कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथियों यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं और आज के इस स्पेशल क्लास में जो है साइंस के 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा। मनुष्य का जो है सामान्य रक्तदाब जो है कितना होता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन? यहाँ पर ऑप्शंस इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग उत्तर करिएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में जो है बन चुका है। आप देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा आपका 120 से 80। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले साथी करेक्ट हैं। अगला सवाल, मनुष्य में जो है कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, यूरिया, अमोनिया, आयोडीन, नाइट्रिक एसिड। आप लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पर साथियों। मानव शरीर में जो है कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ होता है? तो वो है साथियों आपका क्या? यूरिया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में जो है पेशियों की संख्या कितनी होती है? बताएं। 365 है, 656, 640, 800। सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पर, सभी लोग आंसर करेंगे। तो साथियों मानव शरीर में जो है पेशियों की जो संख्या पाई जाती है वो है आपकी 640। यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, मनुष्यों में जो है पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। हाउ मेनी टीथ आर रिप्लेस्ड वंस इन ह्यूमंस? सही उत्तर क्या है? 12 है, 20 है, 24 है, आपका 32 है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 20। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मानव शरीर की जो है सबसे मजबूत हड्डी जो है कहाँ उपस्थित होती है? बताएं। सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आंसर दीजिएगा। वेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? जबड़े में होता है, जांघ में होता है, गले में होता है, या आपका यहाँ पर दिया है आर्म में? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। आपका राइट आंसर क्या है? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन बी पर थाई यानी जांघ में, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों जो सबसे मजबूत अस्थि होती है, जो सबसे मजबूत हड्डी होती है उसका नाम है क्या? फीमर है। ठीक है, और ये जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मानव शरीर में जो है कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? बताइए। सवाल नंबर 7 का उत्तर दीजिएगा। सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर साथियों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो है कुल कितने कशेरुकी खंड पाए जाते हैं? 33 यानी 33 कशेरुकी खंड पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः जो है किसके बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। हमारी अस्थियां तथा दांत जो है सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा जो है बने होते हैं। ठीक है, हमारी अस्थियां और जो दांत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए ध्यान से और उत्तर दीजिएगा। पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 10। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में, और आपका दिया है फेफड़ों में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग बताएं। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं भाई मस्तिष्क पर यानी ब्रेन में, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
स्तनधारियों में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, बताएं। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन मैमल्स, आपका सही उत्तर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर बताएं। यकृत, मस्तिष्क, किडनी, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या है, ध्यान रखें। जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो है आपका यकृत यानी लीवर जो है ये स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि जो है कौन सी होती है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, आंसर दीजिएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, थाइमस है, यकृत है, अग्नाशय है, प्लीहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बता सकते हो यहाँ पर भाई। चलिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, यहाँ पर आप लोग बताइएगा। चलिए भाई, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अग्नाशय पर, ऑप्शन नंबर सी पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कौन सा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी, घेघा है, गंडमाला है, मधुमेह है और आपका दिया ग्रीव रोग दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताएं, कौन सा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। यहाँ पर जो आपका दिया है घेघा, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा रंजक जो है मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिएगा। कौन सा रंजक जो है मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं मेलानिन पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है, रेटिना में, आँख की पुतली में, या आयरिस में, या कॉर्निया में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, उसका उत्तर आप लोग करिएगा। चलिए साथियों, इसी लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। आप जानते हैं ये एक प्रवेश परीक्षा है जो बहुत ज़्यादा कठिन स्तर का सवाल नहीं पूछा जाता है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक जो है कहाँ पर उपस्थित होता है, ये आपका जो है आयरिस में उपस्थित होता है, जो सी ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में जो है अवग्रह बृहदांत्र किसका भाग होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं। सही उत्तर क्या है, यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय और आमाशय। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, जो बड़ी आंत है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत्र जो है किसका भाग होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बड़ी आंत का। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, पौधे की जो है कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। यहाँ पर सही आंसर क्या है, तना है, रंध्र है, छाल है, जाइलम है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। पौधे की जो है कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है, तो वो है साथियों क्या, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, रंध्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों देखिएगा, जो साइंस सब्जेक्ट है ये हमारा हालांकि सब्जेक्ट नहीं है, आपके कहने पर जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे साथियों का जो है कमेंट आता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंसाइज किया गया है, आपको ये जो है प्रोवाइड किया जा रहा है हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दीजिएगा। मानव शरीर के जो है संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। चलिएगा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस, सेरिब्रम होता है, सेरिबैलम होता है, हाइपोथैलेमस है, या आपका दिया है थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें यहाँ पर भाई। चलिएगा, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक बार सभी लोग बताएंगे। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं सेरिबेलम पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शैवाल की कोशिका भित्ति जो है बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं आप लोग। शैवाल की जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिएगा, काइटिन की, सेल्यूलोज की, सुबेरिन की, या आपका दिया क्विटिन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पर कर सकते हो। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। खमीर क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता है, बताएं। चलिएगा, एक शैवाल है, एक जीवाणु है, एक जो है ब्रायोफाइटा है, एक कवक है यानी ए फंगस। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, खमीर क्या है? ये आपका एक प्रकार का कवक होता है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, किस यंत्र के द्वारा जो है तनों की वृद्धि की माप की जाती है? हाइड्रोमीटर, सिस्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, स्पीडोमीटर यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, बताइएगा। यहाँ पर अगर आप साथियों ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस जो आपका सी दिया है, ऑक्सीमीटर साथियों नहीं होता है, ठीक है। क्या होना चाहिए? ऑक्जेनोमीटर होता है। क्या साथियों? ऑक्जेनोमीटर होता है। इसी के द्वारा जो है तनों की वृद्धि की माप की जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए क्या? ऑक्जेनोमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, एक जंतु जो है कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? बताएं। एक जंतु कोशिका के भीतर जो है सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक जो है पाया जाता है? 24 का राइट आंसर बताएं। ऑप्शंस दिया है साथियों, सोडियम और पोटेशियम, लोहा यानी आयरन, आयोडीन, वाटर यानी जल। तो आप देखेंगे साथियों जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है H2O, ये आपका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में जो है साथियों जल यानी वाटर पाया जाता है। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने जो है DNA का द्विकुंडली मॉडल दिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। चलिएगा, किस वैज्ञानिक ने जो है DNA का द्विकुंडली मॉडल जो है दिया था? फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आप लोग बताएगा। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों वो है आपका वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है DNA का द्विकुंडली मॉडल दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर बताएं। कोशिका की जो है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु उपस्थित होती है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया है, बताएं। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। 27 का जो सही उत्तर है साथियों, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं मैग्नीशियम पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो वो है आपकी मैग्नीशियम। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, दूध का धवल रंग यानी जो आपका दूध का जो सफ़ेद रंग होता है उसकी किसकी उपस्थिति के कारण जो है होता है? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, केसिन। बताइए, सही उत्तर आप लोग आंसर करिएगा। दूध का जो है धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान रखें साथियों, वो है आपका केसिन। किसके कारण दोस्तों? केसिन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार साथियों सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को जो है कंसाइज किया जाता है, तैयार किया जाता है आपके लिए, ठीक है। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। देखिए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन जो है किसके द्वारा उत्पादित होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएं। इंसुलिन जो है किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? पीयूष ग्रंथि है, पित्ताशय है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताएं। तो आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है साथियों आपका क्या भाई? यहाँ पर आप आंसर दीजिएगा अग्नाशय। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, कौन सा रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है? चलिए,
विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। चलिए, विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी है, बेरी है, पेचिस है, या आपका दिया है बालों का झड़ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, रतौंधी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? 31 का उत्तर दीजिएगा। सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। हमारी आंखों में जो है प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? वो है साथियों आयरिस। आयरिस जो है नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 दिया है, इसका उत्तर सभी लोग करेंगे। पेड़ पौधों का जो है खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताएं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड। सवाल नंबर 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? वो है आपका क्या भाई? बताएं। फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर साथियों यहाँ पर 33 कहता है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? 33 का उत्तर बताएं। नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, द्रव्यमान क्षति है, रेडियो एक्टिव विघटन है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर साथियों आप देखेंगे नाभिकीय जो आपका संलयन दिया है यहाँ पर नाभिकीय विखंडन होना चाहिए। आप लोग बताइएगा यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? बताइएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WBC? 34 का आप राइट लोग यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा। CO2 का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, O2 का परिवहन करना, इनमें से कोई नहीं। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो है मुख्य कार्य साथियों क्या होता है? ध्यान रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, RBC के कारण, WBC के कारण। 35 का उत्तर यहाँ पर सभी दोस्तों को आना चाहिए। बताएं। रक्त का जो साथियों लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखें, मानव हृदय में जो है कक्षों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 का उत्तर बताएं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? 2, 3, 4 और आपका दिया है 5। ध्यान रखें 4 वाले यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? 37 का उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? हैजा है, टाइफाइड है, एड्स है। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर यहाँ पर कर सकते हो आप लोग। चलिएगा, तो वो है साथियों आपका क्या भाई? आप लोग बताइए। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीनों ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन नहीं दिया है। एक आप लोग यहाँ पर डी ऑप्शन भी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन में देखिएगा जो साथियों वायु के द्वारा रोग फैलते हैं उसमें से आपका आता है TB हो गया, आपका खसरा हो गया। ठीक है, और आप देखेंगे कोविड-19 के बारे में आप जानते ही हैं, और काली खांसी हो गया, आपका सर्दी जुकाम हो गया। ये सभी जो है वायु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, किस तत्व की उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है? 38 का आंसर बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो किसके कारण जो है जो गाय का दूध होता है वो हल्का जो है पीले रंग का होता है? तो वो साथियों आपका क्या है भाई? कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। निम्नलिखित में से जो है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? 39 का उत्तर बताएं। किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है? B1, B2, B7, B12 में। आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो विटामिन B12 दिया है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आपका कोबाल्ट पाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तांबा है, जस्ता है, ऑक्सीजन है और आपका दिया है पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का आप देखेंगे जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन जो है भूमिगत जल को जो है प्रदूषित करता है? बताएं। व्हाट पॉल्यूट्स अंडरग्राउंड वाटर? क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पर सही उत्तर बताएं।
41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु, शैवाल, विषाणु, आर्सेनिक। तो आप देखेंगे साथियों जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग जो है बदलता है? 42 का उत्तर बताएं। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड की लवक के द्वारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी उपस्थिति के कारण साथियों गिरगिट जो है रंग बदलते हैं। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को जो है किससे निकाला जाता है? बताएं। चलिएगा 43 का उत्तर बताएं। कवक है, विषाणु है, शैवाल है और आपका दिया उपरोक्त सभी। देखेंगे यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है कवक, वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, इंसुलिन साथियों क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर बताएं। इंसुलिन जो है ये आपका क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखें ये साथियों आपका एक प्रकार का जो है हार्मोन है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे उपयुक्त होता है? 46 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल, नीला, हरा, बैगनी। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा क्या भाई? वो हो जाएगा आपका लाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, मानव शरीर के जो है किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? चलिए 47 का उत्तर बताएं। यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, दीर्घ अस्थि। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है? आप देखेंगे साथियों ये आपका दीर्घ अस्थि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। मानव शरीर का जो है सबसे व्यस्त अंग कौन सा माना जाता है? बताइए। मानव शरीर का जो है सबसे व्यस्ततम अंग जो है वो है साथियों आपका हार्ट। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्न में से जो है किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? 49 का उत्तर बताएं। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। निम्न में से जो है किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली यहाँ पर जो दिया है सी ऑप्शन ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। और ये लास्ट सवाल इसका आंसर आप लोग करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखते हैं भाई, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। देखते हैं भाई किसका किसका आंसर इस सवाल के लिए आता है। तो साथियों हमने यहाँ पर 50 सवालों को कवर कर लिया है। तो देखिए साइंस के जो भी क्वेश्चन हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट सवाल ही होंगे। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट सवालों को ही कंसाइज किया जा रहा है। ठीक है, और यदि आप जीके जीएस की क्लास नहीं किए हैं सुबह 11:30 बजे वाली ज़रूर करिएगा साथियों। इंपॉर्टेंट क्लास होती है और काफ़ी दिन से वो क्लास प्रोवाइड की जा रही है, ज़रूर उसको कवर किया करिएगा। रात को आपको सामान्य हिंदी क्लास देखने को मिलती है। इन सारी क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। आप जानते हैं यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको ज़रूर यहाँ से मिलेगी। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।